बड़ा अच्छा सवाल है मेरे भाई। सबसे पहली बात यह है कि हम तो दीवार के साथ लगे हुए हैं, हमने कहाँ पे पीछे जाना। मतलब एक जगह पे आप एक दफ्तर का इफ्तिताह जब चादर और चारदीवारी के अंदर आप वो नहीं कर सकते हैं। खाने का इंतमाम हुआ वो उठा के पुलिस ले जाएं और ख़ुद उसको चोरी से वो फिर आप उनके लिए तो हराम का खाना हो गया ना, वो तो उन्होंने हड़प कर गए। अच्छा, उसके बाद फिर तोड़ फोड़ करनी, पुलिस गर्दी करनी, हमारे साथियों को ज़दोकोप करना। ये मलिक तैमूर साहब यहाँ पे मौजूद हैं, इधर इनके ऊपर दहशतगर्दी करनी। आप शोएब शाहीन साहब के ऊपर, हमारे बैरिस्टर गौर साहब के ऊपर आपने खुद बताया, अभी यहाँ पे जमात इस्लामी के ऊपर हो रही है। हर जगह जब आप चले जाएं तो फिर वो जिम्मेदारी किसकी? या तो पंजाब पुलिस में। फिर वहाँ पे दोहराऊँगा कि गुजरात में जिस वक्त हम लोग मौजूद थे और बैरिस्टर गौर साहब और मैं, और वहाँ पे आरओ के ऑफिस से 400 गज दूर उन्होंने रास्ते रोके हुए थे और उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से ऑर्डर है। ओ भाई, कौन से ऊपर से ऑर्डर है, हमें बता दें। आइन और का आपका जो इलेक्शन एक्ट है उसका सेक्शन 92 है और ये इलेक्शन एक्ट 2017, उस पर वाज़ेह लिखा हुआ है कि आरओ जब अपना रिज़ल्ट कंपाइल करता है तो उस पर बाकायदा कैंडिडेट को, उसके इलेक्शन एजेंट को, उसके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को मौजूद होना पड़ता है। और वो कहते हैं जी हम लोग नहीं कर सकते। जब आपके मीडिया के साथियों को वहाँ पे उठा के चारों को अरेस्ट किया और तशद्दुद का निशाना बनाया और हमने पूछा कि ये पंजाब पुलिस क्या कर रही है, उन्होंने कहा जी ये खुफिया एजेंसियों के एजेंट हैं जिन्होंने पंजाब पुलिस की वर्दी पहनी हुई है। तो फिर आप क्या तवक्को कर सकते हैं? मतलब जब जजेस कहते हैं कि खुफिया एजेंसी के लोग हैं और उन्होंने नाम लिख के दिया, ना ये आप कह रहे हैं ना मैं कह रहा हूँ, ये तो तहरीरी तौर पर जजेस ने लिखा हुआ है। आप जाके अल्लाह भला करे आरोज का ख़त देखें, आपका वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि जी आईएसआई के एजेंट ने हमें ज़दोकोप किया। तो फिर पीछे क्या चीज़ रह जाती है? तो लिहाजा इस तरह का माहौल या मुल्क में आपने सरमायाकारी या खुशहाली लानी है तो ये माहौल ख़त्म करें और जमहूरी अमल पे आएँ। और आज कोर कमेटी ने इस हवाले से कोई इंस्ट्रक्शंस दी या फिर जो आप बैठे कर रहे जो भी लोग कोर कमेटी का एलामिया अभी जारी हो जाएगा। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी करने वालों के लिए वाज़ेह मैसेज क्या है? सबसे पहली बात यह जी कि कल मैंने होना था अपने आबाई इलाके हरीपुर में। मुझे रात को मैसेज आ गया था, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो जेल हुकाम की लिस्ट होती है उसमें नाम शामिल हुआ था और रऊफ़ हसन साहब और मैं वहाँ पे गए। तो पहला काम ही वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा कि ये नोट करें मेरे अहकामात, और उन्होंने डायरेक्टली बताया कि आपने शेर अफजल मरवत साहब को, जिनकी पहले खिदमात रही हैं पार्टी के लिए, और पर उनकी जो इनडिसिप्लिन या डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी हुई उसके बारे में वज़ीर आज़म साहब ने बात की। दो किस्म के, पार्टी इनडिसिप्लिन एंड मेरी ज़ाती खान साहब की डायरेक्शन, हाँ, दोनों चीज़ों की वायलेशंस के हवाले से खान साहब ने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कमेटी से डीनोटिफाई करें और कोर कमेटी से डीनोटिफाई करें, जो कि कल हो गया था। शो कॉज नोटिस भी आज जारी हो जाएगा और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि पॉलिटिकल कमेटी जो है वो फैसला करेगी आगे डिसिप्लिनरी एक्शन का। कोर कमेटी के इजलास में मैं थोड़ी देर कभी के लिए आया था क्योंकि गुजर खान का इंसिडेंट जो था इसको हम लोग हैंडल कर रहे थे, तो लिहाजा अभी कोर कमेटी का एलामिया भी जो है वो थोड़ी देर में आप सुन लेंगे। शेख शाहीन साहब बता दीजिए, एक और गिफ्ट आपको मिला है पिछले पहले एफआईआर हो गई है दोबारा से और पुलिस का ये मौक़िफ़ है एफआईआर में कि डंडे बरसाए हैं आप लोगों ने, पुलिस से निकाल। मैं इसमें बात करूंगा जी, जहां तक इस वक्त तक मजमूई तौर पे एफआईआर्स जो हुई हैं इस वक्त वो कंपाइल हो रहे हैं। हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं वो कल या परसों तक पूरी आ जाएंगी क्योंकि मुंतशिर इलाकों से सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो वो हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। पर जी एक मिनट मैं उसके सवाल मैं बात कर लूँ। उसके अलावा जिस एफआईआर में शोएब शाहीन साहब को, मुझे, बैरिस्टर गौर साहब को और एडवोकेट अली बुखारी साहब को जिसमें ज़मानत हुई है, आमिर मुग़ल साहब को भी ज़मानत हुई है, उस पे हम लोग शोएब शाहीन साहब के घर से लेके
आखिर तक हमने रैली निकाली, किसी किस्म का कोई पत्ता भी नहीं हिला, पुरअमन रैली, न किसी को धिक्का मारा गया। ये उसी तरह ही है, कल मैं एक मीडिया के चैनल पे भी बैठा हुआ था कि मेरे ऊपर मोटरसाइकिल चोरी का भी है। मैंने वो मोटरसाइकिल 25,000 रुपए की फैसलाबाद से चुराई, साथ एक्सरे मशीन चोरी की भी FIR है जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, अभी नहीं, सुनते जाएं। मैंने मतलब 25,000 की मोटरसाइकिल, इल्ज़ाम जो है 25,000 रुपए की मोटरसाइकिल उस चोरी की, उसके ऊपर एक्सरे मशीन चोरी करके वो लाद के रास्ते में 5-6 कत्ल करते हुए, आपका अल्लाह भला करे, बम ब्लास्ट करते हुए, फिर 4-5 लोगों को अगवा करते हुए, जिनको उसी मोटरसाइकिल पे बिठा के डबल सवारी करता हुआ मैं जनाब फैसलाबाद से लाहौर, लाहौर से अपना मियाँ वाली से सरगोदा, सरगोदा से गुजरात, गुजरात से गुजरांवाला, गुजरांवाला से मैं जनाब टैक्सिला से फिर जनाब वाला पिंडी में मैंने 16 वारदातें मजीद की। उधर से उड़ता हुआ मैं हरिपुर गया, वहाँ से करता हुआ जनाब वाला मुझे बता दें ये तश्तरी थी या ये मोटरसाइकिल था। सेम डे और मज़े की बात ये उसी वक्त एक टाइम भी और जगह, टाइम भी और दिन भी और वक्त भी एक। सर 1 to 5 था या 70? सर 1 to 5 था या 70? इमरान खान साहब से उसके बाद से ये स्पेकुलेशन है कि शायद चेयरमैनशिप में भी तब्दीली का इम्कान है या उनको कोई और रोल दिया था, क्या उनको भी जिम्मेदारी होगी? नहीं, प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब की स्पेसिफिक जिम्मेदारी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लगाई है और वो इंशाल्लाह ताला आप उस वो हमारे पार्टी के अफेयर्स के हवाले से वो आपको पता लग जाएगा। गुजर खान इंतजामिया का ये मौक़िफ़ है कि आपकी तरफ से ना कोई दरख्वास्त दी। लूम ने ख़त लिखा था, फ़ॉरेन ऑफिस को लिखा था और उस पर उन्होंने शहबाज शरीफ से मिलने की दरख्वास्त की थी और या सादिक साहब से मिलने की उन्होंने रिक्वेस्ट की थी फ़ॉरेन ऑफिस को, और अपोजिशन लीडर मुझसे मिलने की उन्होंने लिखा था। और वो तीनों मुलाकातें उनकी मेरा ख्याल है दोनों की ये शहबाज शरीफ से भी हो गई हैं, या सादिक साहब से भी हो गई हैं और मुझसे भी हो गई हैं। तो लिहाजा वो फ़ॉरेन ऑफिस को उन्होंने डायरेक्ट लिखा था, नंबर 1, जिसको हमारे पास प्रूफ भी मौजूद है। नंबर 2, वहाँ पे जो बात हुई है अमेरिकन सफ़ीर को हमने एक चीज़ पे बात की और रऊफ़ हसन साहब वहाँ पे मौजूद थे कि हमने बताया कि जनाब पाकिस्तान में हम लोग आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं, फ़ॉरेन इंटरफेरेंस यहाँ पे कोई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे आइन और कानून होगा तो क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यहाँ पे सरमायाकारी बेहतर तरीके से हो सकेगी, क्योंकि कोई भी दुनिया की कंपनी उस मुल्क में सरमायाकारी करने के लिए तैयार ही नहीं होती जहाँ पे आइन और कानून नहीं होता। क्योंकि वो कहते हैं जी आर्बिट्रेशन क्लॉज में वो देखते हैं कि जनाब कि किस अदालत में तनाज़े के सिलसिले में आप जा सकते हैं। जब आप पाकिस्तानी कोर्ट का लिखते हैं तो वो आगे से हंस पड़ते हैं, वो कहते हैं जी ये लें आप जजेस का ये लेटर अपना कि यहाँ पे तो मुदाखलत हो रही है, हम लोग किस तरह यहाँ पे आपको ट्रस्ट कर सकें। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम के लिए ज़रूरी है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, और ये अमेरिका के इंटरेस्ट में इसलिए क्योंकि पाकिस्तानी जो अशियात हैं, जो चीज़ें यहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, वो यहाँ से उनकी मार्केट में एक्सपोर्ट हो सकती हैं, और पाकिस्तानी जो हम लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं चीज़ें, वो अच्छे दामों दुनिया की मंडी में बिक सकती हैं और उससे मुलाजमतें पैदा हो सकती हैं। सो लिहाजा हमने अपनी इंटरेस्ट में वो मार्केट्स क्रिएट करनी है। वो मंडियाँ तभी क्रिएट हो सकती हैं जब आपके मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती होगी। गुजर खान का इंतज़ामिया का मौक़िफ़, पुलिस की आप बात मानना शुरू कर दें तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। वहाँ पे इन्होंने यहाँ पे मैं आपको ये बताऊँ कि जी वो उन्होंने कहा जी इजाज़तनामा, ये हम लोग कोई सोवियत यूनियन में, पुराने सोवियत यूनियन में, वहाँ पे तो हम लोग नहीं है ना, एक चार दीवारी के अंदर एक हम लोग बैठ के बातचीत कर सकें। तो क्या आपको इजाज़तनामे की ज़रूरत है? कल आप अपने घर में एक दावत करेंगे तो आप लोकल SHO से क्या दरख्वास्त लेंगे? नहीं, मैं आपको बता सकता हूँ 10 मई 1886 से लेके आज तक हमारा ख़ानदान वालिद साहब की तरफ से, और ये 5 पुश्तें बनती हैं, वालिदा की तरफ से 4 पुश्तें बनती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक जंग में, हर एक उस पे
हमारे लोग गाजी हुए और उन्होंने वर्दी पहनी है इस मादरे वतन की दिफा के लिए। तो यूं सब पार्लियामान के डिबेट के हवाले से क्या तजर्बात हुए क्या? जी इन्होंने जी यहाँ पे राज साहब मुझे बता रहे हैं कि इन्होंने खुद जाके असिस्टेंट कमिश्नर को भी एप्लीकेशन दी और उसने वसूल करने से ही इनकार कर दिया। तो आपका क्वेश्चन का आंसर ये भी आ गया। थैंक यू सर। और इस बारे में एक लीगल जवाब दे दूं, एक सेकंड, एक लीगल जवाब दे दूं कि इस तरह के जो इंडोर मामलात होते हैं, इवन आप कोई भी वर्कर कन्वेंशन भी करना चाहें, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले हैं 144 के मुतालिक, जो उसको चाहिए मैं आपको भेज दूंगा। उसमें कहा गया है कि आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस को इन्फॉर्म करना है या डीसी को इन्फॉर्म करना है। इन्फॉर्म का लफ्ज़ है, ये नहीं है आपने उसमें इजाज़तनामा लेना है। लिहाजा ये कहना, और जो कल अनासर आपने पूछा कि हमने डंडे मारे हैं, कल आप सारे मीडिया ने दिखाया, हम अभी आधे लोग, कई लोग तो अभी गाड़ियों से नहीं उतरे थे, हम अभी एक रोड के एक साइड पे खड़े थे और जिस तरीके से उन्होंने हमारे लोगों को डंडे मारे और हमें गिरफ़्तार करने की कोशिश की, हमारे वो वर्कर्स ने नहीं होने दिया। और आज वो मुकदमा जो कल हुआ था, आज हमारे तमाम लोगों को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया और हमने भी अपनी ज़मानतें करा ली। अच्छा, आखिरी चीज पार्लियामानी डिबेट के हवाले से शेयर कर दीजिएगा, क्या पार्लियामानी लीडर मुस्लिम साहब के साथ नामजद करने के हवाले से पता था? दूसरा, आरिफ अली साहब अभी भी आईओसी से वो बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। नंबर एक। नंबर दो, जो अहम चीज़ है कि आसिफ अली जरदारी जो हैं वो इस वक्त उन्होंने सदर के ओहदे पे वो इस वक्त आए हुए हैं, पर वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अभी तक भी वो सदर हैं। तो आप ये भी एक जहन में रखिएगा। दूसरी अहम चीज़ कि मैं खान साहब के केसेस के हवाले से बात कर दूं कि इस पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं वो इंशाल्लाह इस हफ्ते हमारी कंप्लीट हो जाएंगी।